तो हम लोग देख लिए कि कांस्टेंट फोर्स और हाँ, लेकिन अभी एक चीज समझो पहले बात को, है ना। हम लोग जो हेडिंग लगा रहे हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्या लगा रहे हैं हेडिंग? हाँ, हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? वेरिएबल फोर्स। लेकिन इसको अगर समझोगे ध्यान से कि अगर देखो ये वेरिएबल फोर्स जो लिखा हुआ है ना, वेरिएबल फोर्स, तो मतलब फोर्स का वैल्यू नहीं जी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, या बढ़ और घट दोनों हो सकते नहीं। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि लेट, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। हम डिस्प्लेसमेंट वो किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से। और फोर्स इज रिप्रेजेंटेड, देखो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय क्या चीज से बताओ? एफ से। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं तो तुम लोग बोलेगा सर अब इसका ग्राफ बनाइए। तो देखिए अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो तुम बोलेगा सर आप जो बोलना चाह रहे हैं इसका यह मतलब हुआ कि यहां जो फोर्स है वो डिपेंड्स करेगा, किस पे डिपेंड्स करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे। एक्स क्या है? एक्स क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स जो है वो फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा देखो यहां पे ना बहुत होशियार लोग ये भी बोल सकते हैं कि जरूरी है कि फोर्स किस पे डिपेंड करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर सकता है, फोर्स टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है, फोर्स वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर सकता है, वो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी होशियार नहीं है, हम लोग बुद्धू हैं। तो हम लोग जो है ना सबसे आसान वाला चीज सीखेंगे पहले, नहीं कि जो आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए, फिर दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। एक्स क्या है बच्चा? अच्छा, तो इसका मतलब कि फोर्स जो है ना सर वो फंक्शन होगा, नहीं किसका फंक्शन होगा? एक्स का। अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, बच्चा लोग सुनना ध्यान से आराम से, है ना। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इस पे लू फोर्स, इस पे क्या लेते थे? डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इस पे क्या लिए? तो मान लो यहां पे एक्स का मान कितना होता है? इस जगह पे एक्स का मान 0, यानी यहीं से स्टार्ट करेगा। तो मान लो पहले फोर्स कुछ था, जैसे जैसे पार्टिकल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां पे देख लो बच्चा लोग, डायग्राम भी बना लेते हैं। एक बॉडी ले लेते हैं, बॉडी का मास कितना ले लेते हैं? एम। इस पे फोर्स कितना लगा देते हैं? एफ। इधर कौन सा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स। यानी जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगा क्या चेंज होगा? एक्स। मान लो बॉडी आगे बढ़ रहा है, यहां से पहुंचा यहां पे, समझ में आ रहा है बात को? क्या एक के बार यहां पहुंच गया कि धीरे धीरे पहुंचा? धीरे धीरे ना। और उस दौरान फोर्स की वैल्यू सेम, फोर्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हमको कैसे पता कि फोर्स बढ़ रहा है कि? तो कुछ हो सकता है, तो हम कुछ अपने मन से मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, नहीं। तो देखो हमने क्या किया, जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे फोर्स चेंज होना चाहिए, है ना। तो देखो फोर्स पहले फोर्स बढ़ रहा था ना, फिर क्या होने लगा? फिर नहीं, फिर कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। लेकिन ये चीज पता है कि सर ये जो लाइन बनाए हैं ना आप, इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रहा है, बढ़ भी रहा है और नहीं। ये है, यही यही ये जो लाइन है ना, यही लाइन है फोर्स जो फंक्शन है। किसका फंक्शन है? बोला कैसे सर? देखिए अगर मैं इसको बोल दूं यहां से यहां तक का x1 बोल दूं, ये दूरी क्या बोल दूं यहां पे, तो तुम बोलेगा सर 0 से लेके x1 तक फोर्स बढ़ा है, हाँ या ना? बोलो जी। अगर मैं इसको ले लूं यहां से यहां तक, देखो क्या ले लिए इसको, तो तुम बोलेगा सर x1 से लेके x2 तक फोर्स क्या हुआ है? फिर अगर मैं इसको ले लूं x3,
तो बोलेगा सर x2 से x3 तक फोर्स क्या है, समझ में आ रहा है बात कि नहीं, अरे क्लियर है। अब ऐसा प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाए, तो सुनिएगा ध्यान से बच्चे लोग, कि जब भी हमारा वेरिएबल फोर्स होता है और वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहे, चेंज होता रहे ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्क निकालते हैं, और फिर जहां से जहां तक वर्क निकालना होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटी, यही रूल है। तो जब भी कोई वेरिएबल क्वांटिटी हो तो वेरिएबल क्वांटिटी में हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ही यूज होता है। फिर से सुन लो, अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तो उसके लिए हमें या तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ही यूज होता है। समझ में बात कि नहीं, तो समझिए यहां ध्यान से, अगर समझ में आ गया तो हम यहां पे वही काम करने वाले जो तुमको भी समझाए। तो क्या समझाए कि हमने क्या किया सर, कि यहां से x दूरी पे, कितना दूरी पे हमने छोटा सा लेंथ लिया, कितना बड़ा लेंथ लिया, ये आई छोटा सा निकाले हम, समझना, या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए नहीं, तो लिया क्या लिखेंगे, वी कंसीडर, है ना, एन एलिमेंटल, एलिमेंटल समझते हैं, एलिमेंटल का मतलब होता है स्मॉल, एलिमेंटल का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे लिख लिए कि वी कंसीडर एन एलिमेंटल या फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, dx। तो भाई अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा सा होगा, इसीलिए स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स, यानी स्मॉल वर्क डन का मतलब dw। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है ना जी, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw होगा। और फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना था f और डिस्प्लेसमेंट कितना लिए है dx। समझ में आया। और कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट की स्केलर प्रोडक्ट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट, है ना। ये हो गया छोटा सा वर्क डन, ये क्या हो गया, अगर तुम चाहते हो कि सर हमको वर्क डन निकालना है x1 से कहां तक, अगर हमको वर्क डन निकालना है x0 से कहां तक, अगर वर्क डन निकालना है x1 से कहां तक, तो जहां से जहां तक वर्क डन निकालना होगा ना उतने दूर तक तो इंटीग्रेट करोगे कि पूरा करोगे। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि बताओ, यहां पे एकदम आराम से देखो और बताओ कि, है ना, नाउ वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फ्रॉम x1 टू x2, यानी कितना दूर लेगा तू लोग, इतना दूर नहीं लेगा हो, अरे यही ना x1 है, और ये क्या है, तो ये पूरा वर्क, ये पूरा ये निकालोगे ना कि नहीं, तो क्या लिखोगे, वर्क डन लिखोगे और बराबर लिखोगे इंटीग्रेशन, क्या करोगे इसको, किसको, f इंटू dx को, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक ही करना, ये वर्क डन हो गया, हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा निकालना चाहता है, नहीं सर आप जो बोल रहे हैं हमको ये नहीं, हमको और कुछ निकालना है, एक बच्चा बोलेगा नहीं सर हम बोले वर्क डन बाय फोर्स, सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, क्या सर वर्क डन बाय फोर्स, है ना, वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम कहां से कहां तक, x1 से x3 तक, तो क्या लिखेगा, वर्क डन 1 से लेकर कहां तक, बराबर क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा किसको, f इंटू dx को। फिर से सुन लीजिए, f किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे ना, तो कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, x1 से x3 तक, तो कहां से कहां तक एरिया लेंगे, अगर ग्राफ में देखें तो, अगर ये लिखे है तो ये ग्राफ कहां से कहां तक देगा, कहां से कहां तक एरिया लेंगे, x1 से, तो ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ई वाला, ई लाइन यहां से देखो, इसको रंगो, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, ब्लू वाला रीजन दिख रहा है,
तो ब्लू रीजन कहां से कहां तक है, येलो रीजन कहां से कहां तक है। तो जितना दूर का वाटर निकालना है ना, उतने दूर का एरिया होगा। तो ये हो गया एक एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रामबाण वाला फॉर्मूला। किसके लिए, वागडन भाई, बोलिए किसके लिए, वागडन भाई। एकदम ये रामबाण फॉर्मूला होगा, वागडन बाय वेरिएबल फोर्स, जहां फोर्स किस पे डिपेंड करे, तो फॉर्मूला डी डब्ल्यू बराबर कितना, एफ इंटू, और जहां से जहां तक निकालना हो वहां से वहां तक क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन, है ना, एक्स का लिमिट रख देना है। समझ में बात कि नहीं। तो ये तो सिर्फ थ्योरी था, अब इसमें क्वेश्चंस भी करना होगा। अरे हाँ या ना, तो पहले क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसको उतारेंगे तब ना। तो इसको फटाफट आप लोग जो है एकदम क्या कीजिए, आए एकदम जल्दीबाजी में उतारिए, तो फटाफट एकदम आप लोग होशियार है ये है। ये क्लियर है ना, ये तो एकदम इजी है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो बेसिक सा एग्जांपल लेंगे, है ना, इसमें फोर्स क्या होना चाहिए, किस पे डिपेंड करना चाहिए, फोर्स एक्स पे, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ना, तो लेते हैं क्या कि क्वेश्चन लिखो एक, ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए इधर क्वेश्चन देखिए कि इफ, है ना, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2x प्लस 3 न्यूटन, बहुत सिंपल सा ये है जो x पे डिपेंड कर रहा है, 2x प्लस 3 न्यूटन, है ना, एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, है ना, ऑफ मास, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, दे दिया हमने 4 kg। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड द वर्क डन by force in moving the body along x-axis, along x-axis, है ना, from x is equal to 1 meter to x is equal to कितना मीटर, 3 मीटर। समझिए, यानी कि बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अरे ये है ना एम, इस पे फोर्स लगाए, कितना फोर्स लगाए, एफ, बॉडी कहां से कहां मूव कर रहा है, एक्स पावर कितना से, यानी कि यहां पे एक्स का मान क्या होता है, तो यहां से ना, यहां पे बताओ एक्स का मान कितना है, 1 मीटर। इसको कहां ले जाना है, यहां पे लेके आ गए, यहां पे एक्स का मान कितना लिखेंगे, यानी इतना दूर चला है, इतना दूर चला है, तो वर्क डन क्या होगा, है ना। तो देखो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स कितना है बताओ तो, 2x प्लस, बताइए ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है ना, किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये हो गया वेरिएबल फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। तो जैसे ही वेरिएबल फोर्स हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं, है ना, वी नो, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला याद है ना, एफ इंटू, एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में किधर है, तो दोनों का एक ही तरफ हो गया कि ना हो गया, है ना। चलिए बताइए, तो वर्क डन लिखेंगे, नेट वर्क डन कहां से, फ्रॉम एक्स बराबर कितना, 1 टू एक्स बराबर कितना, 3, है ना। तो लिखेंगे वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन 1 से कहां तक, एफ इंटू, है ना, इसी को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा, इसी को सोल्व कर देगा, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना था, दिमाग ही नहीं ज्यादा लगाना था। चलिए तो इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करिए इसको, तो लिखिएगा आप इंटीग्रेशन
एक्स की जगह पर कितना 2x प्लस 3 इंटू में dx, एक से कहां तक 3 तक, यही तो है वर्क डन। इसको इधर सोल्व करते हैं। बताइए, लिखिए, वर्क डन निकालना है बराबर, देखो यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स है, तो 2 तो कांस्टेंट है जी, तो 2 कांस्टेंट हो गया, और x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, चलो ठीक है, इसका हो गया, प्लस दे दिए, और 3 इंटू, तो 3 तो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 3 इंटू कितना x, और पूरा ब्रैकेट बंद, और नीचे में 1, ऊपर में 3, ये 2 से 2 क्या है, यहां पे क्या बचा, और प्लस में 3, और लिमिट में कहां से कहां तक 1 से 3 हमें निकाल देंगे। बताए थे कि इंटीग्रेशन में पहले कौन सा फॉर्मूला रखा जाता है, ऊपर वाला, ऊपर वाला, बड़ा छोटा नहीं, सबसे पहले अपर लिमिट, और उसके बाद, तो पहले दोनों देखो यहाँ 3x है, तो 3x के जगह पर क्या रखेंगे पहले 3, तो यहाँ पे 3 का क्या लिखेंगे प्लस 3 इंटू 3, अब फिर लिखेंगे माइनस, अब फिर दोनों जगह x के जगह पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 हो गया, तो 3 तिया, अब फिर 3 तिया, तो 9 प्लस 9 18, माइनस में एक का स्क्वायर 1 प्लस 3 गुने 1, तो 3 प्लस 1, अरे 3 ये है ना, और 1 ये है, 3 प्लस 1 4, तो 18 माइनस 4 कितना है बताओ, तो 14 जूल न हो, या न्यूटन मीटर, जैसे भी आपको चाहिए आप इसको लिखिए, न्यूटन मीटर भी लिख लीजिए, न्यूटन मीटर, या फिर 14 जूल, ये हो गया वर्क डन हमारा इसका आंसर। क्लियर है कि नहीं है बताइए, तो एकदम सबसे आसान है, और इसमें बहुत सारा वेरिएशंस है, तो जैसे जैसे हमें वेरिएशंस करना है, यानी फोर्स का वेरिएशन वेलोसिटी के साथ, फोर्स का वेरिएशन टाइम के साथ, है ना। अभी सिंपल सा किसका पढ़े हम, डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्प्लेसमेंट में भी सिर्फ किस डायरेक्शन में एक्स, डिस्प्लेसमेंट अभी अलग अलग होगा जी, एक्स और वाई दोनों रहेगा, या एक्स और वाई और जेड तीनों रहेगा, समझ में आपको, तो बहुत तरह से वेरिएशन हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ना, यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, समझ में आपको, तो इस तरह से बहुत तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग सीखेंगे, है ना, अगले क्लास में, ठीक है, ओके।